नमस्कार दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। जैसे कि दोस्तों 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ही जल्द NCJCM के साथ 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की बहुत ही जल्द मीटिंग होने वाला है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितना का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, इसको लेकर के जो NCJCM के सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा ही बयान आ गया है। दोस्तों जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी का आप बड़ा बयान इसमें सुन सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या अभी तक काम हुआ है और मीटिंग का सिलसिला कब से शुरू होने वाला है और जो NCJCM की जो 25 फरवरी को जो उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे निर्णय लिया गया है, इन सारी पहलुओं को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा ही बयान दिया है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। में सबसे ज्यादा सवाल जो है वो यही आता है कि भाई सैलरी कब से बढ़कर आएगी, क्योंकि ये सवाल ऐसे में भी अहम हो जाता है कि जब मीटिंग्स का दौर बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और ऐसे में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही आपसे रहेगा कि जो पेंशनर्स और सैलरी पर्सन्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सैलरी का कब से आएगी बढ़ी हुई सैलरी। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स का बढ़ी हुई पेंशन निश्चित तौर पर आएगी। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले आता है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा बनाया गया कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए हर कर्मचारी वर्ग के लिए, या इस बार एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो अलग अलग लेवल है सबके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे? नहीं अंकित भाई, देखिए ये मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ और हम लोग इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम कोई कंफ्यूजन्स क्रिएट ना करें। जी समझेंगे? जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर हर संगठन की, हर व्यक्ति की अपनी राय है। बिल्कुल। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक कॉमन मेमोरेंडम लेकर के भारत सरकार के सामने बिल्कुल जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसमें अभी हमारी भले ही कोई राय है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मेरी राय नहीं काम किया है, लेकिन हम लोग कभी इन सब चीजों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पे कमीशन अपनी जगह है जी, लेकिन हमारी अपनी भी शक्ति है। बिल्कुल। हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं। बिल्कुल। आप हमको हमारी जेब से कुछ छीनने के लिए थोड़ी पे कमीशन बनाए। पे कमीशन हमको कुछ देने के लिए बना है। बिल्कुल। अगर पे कमीशन हमको नहीं देगा तो हमारे पास संघर्ष का रास्ता भी है और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। एक ऐसा सवाल है फिटमेंट फैक्टर का और हमारे इस मिनिमम वेज का, जो कि इस बार एक बहुत बड़े सवाल को लेकर के सामने आ गया है। इसमें हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारे यूनिट्स कितने माने जाए जी, क्योंकि अभी 3 यूनिट का परिवार माना जाता है। अभी स्टाफ साइड JCM जो है वो 3 यूनिट के सवाल को कॉन्टेस्ट कर रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। मिनिमम 5 से कम यूनिट नहीं होने चाहिए। स्टाफ साइड JCM का ये भी सोचना है कि ये जो डॉक्टर अक्राइड ने अपने जमाने में चीजें ला करके सामने परोसी कि आप जलेबी से नाश्ता कर लीजिए, वो जो जूता जो है वो जो देहात में बनता है उसको पहन के काम चला लीजिए, कोई पटरे का कपड़ा खरीद करके पहन लीजिए। तो उनका जो रहन सहन का मामला है, खाने का मामला है, चीजें हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड है। ये जमाना बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल। तो बदले हुए परिवेश में हमें क्या चीजें रखनी चाहिए और उनके हिसाब से क्या जो है वो एक्सपेंडिचर आएगा फैमिली के ऊपर, तो उस पर चर्चा चल रही है। और उसको देख करके क्या मिनिमम वेज होना चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे और उस समय आपसे भी इसके बारे में शेयर करेंगे। हर बार जब भी पे कमीशन बैठता है तो नॉर्मली ये पे कमीशन ही तय करता है, लेकिन चूंकि 10 इयर्स में हमारा जो है वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ने का काम होता रहा है जी, तो इसलिए हम इस बात को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ और पे कमीशन जो है उसी के दायरे में आता है, तो हम लोगों को ये पता है कि पे कमीशन को बैठना ही है और पे कमीशन बैठेगा तो 10 साल के बाद उसको लागू ही होना है जी। हमारा 1 जनवरी 2026 से ड्यू हो जाता है पे कमीशन,
तो निश्चित तौर पर ये उस तारीख से लागू जरूर होगा। अभी जिस हिसाब से मुझे लगता है कि पे कमीशन ने काम करना शुरू किया है जी, मुझे लगता है कि ये फैसला जो है वो जल्दी करने का काम करेगा। कहना ये है कि अगर ये 18 महीने बाद लागू होता है, क्योंकि रिपोर्ट में ही अभी 18 महीने लगेंगे, अगर 18 महीने बाद लागू होता है तो उनका लाखों का नुकसान हो सकता है, जैसे एचआरए में, टीए में। तो इसको लेकर क्या है कि एम्प्लॉइज को कुछ ध्यान में रखा गया? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए इस पे कमीशन अगर 1 जनवरी 2026 जैसे इसकी डेट थी और 1 जनवरी 2026 से इसकी घोषणा हो जाती जी, बढ़ी हुई तनख्वाहें आ जाती, बढ़े हुए अलाउंसेज आ जाते, तो इससे क्या फ़ायदा होता कि उनको 1 जनवरी 2026 से ही सारे लाभ मिल जाते जी। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात में मन भी बनाया हुआ है कि 2 सवालों को लेकर के इनके सामने जाने का काम करेंगे। उसमें एक ये है कि चूंकि पे कमीशन ने डिले हुआ है तो ये अलग से इस बात की सिफारिश करें कि जो हमारे अलाउंसेज हैं उनको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। वो भले ये चारे टीए जो भी हो सारा, हाँ, सारे अलाउंसेज जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सारे ऑल द अलाउंसेज। क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जब भी कभी पे कमीशन डिले हुआ है तो इन्होंने जो भी अलाउंसेज हैं उनको वो जिस डेट पे रिपोर्ट आती है उसी डेट से लागू कर देते हैं। लेकिन हम लोग कभी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि पे कमीशन अपनी जगह है जी, लेकिन हमारी अपनी भी शक्ति है। बिल्कुल, हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं। बिल्कुल। आप हमको हमारी जेब से कुछ छीनने के लिए थोड़ी पे कमीशन बनाए। पे कमीशन हमको कुछ देने के लिए बनाए। बिल्कुल। अगर पे कमीशन हमको नहीं देगा तो हमारे पास संघर्ष का रास्ता भी है और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। फिटमेंट फैक्टर का और हमारे इस मिनिमम वेज का जो कि इस बार एक बहुत बड़े सवाल को लेकर के सामने आ गया है। इसमें हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारे यूनिट्स कितने माने जाए जी, क्योंकि अभी 3 यूनिट का परिवार माना जाता है। अभी स्टाफ साइड जेसीएम जो है वो 3 यूनिट के सवाल को कॉन्टेस्ट कर रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। मिनिमम 5 से कम यूनिट नहीं होने चाहिए। इस बार जो कर्मचारियों की भी एक बड़ी मांग है कि बेसिक में डीए को मर्ज कर दिया जाए, इस पर चर्चा हुई अभी? देखिए, बेसिक में तो डीए मर्ज होगा ही। पे कमीशन जब भी अपनी रिपोर्ट देता है तो डीए को मर्ज कर देता है। अब सवाल इस बात का है कि कब मर्ज किया जाए। तो हमारी मांग ये है कि जब पे कमीशन आ गया है तो आज की तारीख में डीए को मर्ज कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी ये बनाएंगे पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या, पे कमीशन की स्ट्रक्चर यही है कि पे प्लस डीए जी, उसके बाद में इंटू फिटमेंट फैक्टर जो उनका बनता है जी, कुछ प्लस माइनस करके एक तनख्वाह का नया स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई लेवल 1 में ये होगा, लेवल 16 में या 17 में ये होगा। जैसे दोस्तों आपने सुना कि एआईआर के राष्ट्रीय महामंत्री और एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी बात बताई कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करना ही पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों जो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है तो उस गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र नहीं था कि 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि 1 जनवरी से वो फायदा देना पड़ेगा और अलाउंसेजे का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से ही देना पड़ेगा। जैसे कि जो दैनिक जागरण बिजनेस का जो एंकर है उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी से ने इस मुद्दे पे बड़ी ही उन्होंने बात की है। उनका मानना है कि सर इसमें जो 8वें वेतन आयोग में अभी का एक सबसे बड़ा मन में प्रश्न है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि हम जो फिटमेंट फैक्टर सरकार के पास रखते वह फिटमेंट फैक्टर मिलना ही तय है, इसलिए हम लोग बहुत ही सोच समझ के और इसमें पूरी इसमें साइंटिफिक तरीके से इसका क्या प्रस्ताव होना चाहिए, क्या इसका लॉजिक होना चाहिए, इसको लेकर के हम लोग फिटमेंट फैक्टर तैयार कर रहे हैं। और हमारा फिर से 10 मार्च को फिर से हमारी एनसीजेसीएम
ड्राफ्टिंग कमेटी की फिर से मीटिंग है, तो उसमें भी हम इस पे निर्णय लेंगे। साथ ही मिनिमम वेजेस को लेकर के भी शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा बयान, जैसे आपने सुना कि मिनिमम वेजेस को लेकर के भी उनका मानना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को अधिक से अधिक इस बार मिनिमम वेजेस होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बेसिक सैलरी 54,000 के करीब होने वाली है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी इस बात पे सहमति बनी है कि हम लोग लगातार सरकार से संपर्क में है। हमने 2 बार डीओपीटी को अपना जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वह हमने डीओपीटी को जारी कर दिया है, जिनमें मिनिमम वेजेस, फिटमेंट फैक्टर, लेबर मर्ज, इन सारी बिंदुओं को लेकर के हम सरकार से वार्ताएं जारी रखे हैं। और हमारी जल्द ही जब वेतन आयोग के चेयरपर्सन के साथ हमारी बुलावा हो सकती है। और जैसे कि डीसी जेसीएम के द्वारा मौखिक रूप से शिव गोपाल मिश्रा जी को मैसेज दिया गया है कि आप लोग तैयार रहिए, अपना कॉमन मेमोरेंडम बनाकर आप लोग जारी रखिए। आप लोग को कभी भी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है। तो इसमें विलम्ब को लेकर के भी बड़ी बात हुई है कि 18 महीना का जो इसमें टाइम लगने वाला है। तो मिश्रा जी ने कहा कि विलम्ब तो होना तय है, लेकिन जो इसमें एरियर जो कर्मचारियों का बनता है उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं, सरकार से वार्ताएं कर रहे हैं कि अलाउंस एजे का एरियर भी हम लोगों को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने फैमिली यूनिट्स के भी की बात की शिव गोपाल मिश्रा जी। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में ही फैमिली यूनिट्स 3 से बढ़ा करके 5 यूनिट होना था। एक के माथुर साहब के द्वारा इस पे सहमति भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार के दबाव के चलते हुआ फैमिली यूनिट्स 3 ही रह गया। तो हम लोग 8वें वेतन आयोग में पूरी तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें फैमिली यूनिट्स को बढ़ाया जाए और जो 3 परिवार की जो 3 इकाई को जो वर्तमान में शामिल किया गया है उसको बढ़ा करके 5 इकाई उसकी गणना होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर अक्रोइड फार्मूला में भी संशोधन की बात कहे है। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर अक्रोइड फार्मूला के माध्यम से ही फिटमेंट फैक्टर का निर्धारित होता है, मिनिमम वेजेस का निर्धारित होती है। तो डॉक्टर अक्रोइड फार्मूला में संशोधन की इन्होंने बड़ी मांग की है और बोले कि हम लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं। इस बार हमारी 2 मांग जरूर पूरी होने वाली है, जैसे फैमिली यूनिट्स जो 3 से बढ़ा करके 5 होने वाली है और डॉक्टर अक्रोइड फार्मूला में भी इस बार संशोधन होने वाले हैं। जैसे कि एंकर महोदय ने शिव गोपाल मिश्रा जी से बड़ा प्रश्न पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग में अधिक विलम्ब होती है तो क्या अंतरिम राहत के रूप में आप लोग क्या इस पे मांग कर रहे हैं। तो मिश्रा जी का बड़ा कहना, जैसे कि आपने देखा कि हम लोग बेसिक पे में डीए मर्जर की मांग कर रहे हैं कि आप 8वें वेतन आयोग में अगर 2 साल के अगर विलम्ब होती है तो हमको अंतरिम राहत के रूप में आप जो 58% डीए है उसको आप बेसिक पे में मर्ज कर दीजिए, ताकि कर्मचारियों की सैलरी 10 से 15% की वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ही देखने को मिले। और साथ ही अंतरिम रिलीफ की भी मांग किए हैं। एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी के द्वारा जब ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुआ तो उसमें भी अंतरिम रिलीफ की बात कहा गया था। इसका अध्यक्ष डॉक्टर एम रघोइया साहब है, उनके द्वारा भी इस मुद्दा को उठाया गया कि विलम्ब होने से हम लोग को अंतरिम रिलीफ की हम लोग मांग कर रहे हैं कि 20% हम लोगों को सैलरी अभी से बढ़ा दीजिए, हम लोगों को अंतरिम राहत दे दीजिए, उसके बाद आप 2 साल के बाद इसमें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करेंगे। तो दोस्तों बड़ा बयान शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा इस बार दिया गया है कि हम लोग को बहुत ही जल्द हम जब चेयरपर्सन के साथ जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें और भी बातें स्पष्ट होगी, चेयरपर्सन का विचार हमको जानने का मौका मिलेगा और उसके बाद से हम अपनी बातें उनके पास रखेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा बयान दे दिया है। फिटमेंट फैक्टर पर भी दिया है, लेवल मर्जर पर भी दिया है, अंतरिम राहत पर भी दिए है, अक्रोइड फार्मूला पर भी दिए है और भी इसमें शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा बड़ा ही बयान दिया गया है, जैसे कि आपने सुना है। और दोस्तों जो 10 मार्च का जो फिर से मीटिंग होने वाला है और भी जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी इसमें मांगे रहती है, उसको लेकर के एक दिन में इस मीटिंग में पूरी तरीके से कॉमन मेमोरेंडम बना देना इसमें संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए इन्होंने अगली मीटिंग 10 मार्च को रखे हैं। 10 मार्च को सभी एनसीजेसीएम के स्टैंडिंग कमेटी को सभी को यह निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपना पूरा प्रस्ताव आप लोग तैयार करके आइए। 10 मार्च को कॉमन मेमोरेंडम का जो लेटर बनाना है वो पूरी तरीके से इस पे हो जाना चाहिए था और उसके बाद 16 मार्च
के बाद वेतन आयोग के साथ इन लोगों का कभी भी मीटिंग हो सकता है। तो इसमें जो इन लोगों के द्वारा जो ड्राफ्ट कमेटी बनाया जाएगा तो उसी को रिफरेंस मानते हुए शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि जो हम लोग जो ड्राफ्ट कमेटी हम लोग बना करके देंगे NCJCM स्टाफ साइज की ओर से जो वेतन आयोग को देना हम लोग देंगे तो उसी को रिफरेंस मान करके वेतन आयोग के अध्यक्ष को उस पर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इस साल के अंत में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देना चाहिए। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी ही सरकार पे दबाव बना रहे हैं। मीटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द चेयरपर्सन के साथ मीटिंग होगा और क्या क्या इसमें जो कन्फ्यूजन है 8वें वेतन आयोग को लेकर के सारा कन्फ्यूजन मिश्रा जी के द्वारा दूर किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर पे जवाब देने से वे बचे। वे मानना है कि हम जितना कि फिटमेंट फैक्टर अगर हम बोल दें उतना कि फिटमेंट फैक्टर हम लोग लागू करवाएंगे और वेतन आयोग के अध्यक्ष को देना ही पड़ जाएगा। इसलिए फिटमेंट फैक्टर पे हम लोग इस पे एक डिटेल से हम लोग मीटिंग रखे हैं। पूरा इसमें प्रस्ताव जारी होगा। सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग जो यूनियन है, एसोसिएशन है, सभी का हम लोग सलाह और सुझाव ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिटमेंट फैक्टर के आंकड़ा जारी करेंगे। जैसे कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है और अलग अलग जो यूनियन एसोसिएशन के जो लीडर है सभी लोग अपने अपने स्तर से फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। 3.25 की मांग कर रहे हैं, 3.0 की, 2.64 की, 2.86, 2.0। अलग अलग जो कर्मचारी संगठन के नेता है अपने अपने स्तर से फिटमेंट फैक्टर मांग कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी ने कहा कि जब हमारी 10 मार्च के बाद जब हम फिर से इस पे बैठेंगे, हमारी मीटिंग जब फिर से होगी तो हम लोग फिटमेंट फैक्टर पे एक बड़ा आंकड़ा जारी करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि जैसे कि 25 फरवरी की मीटिंग में जो 3.25 जो FNPO ने अपनी प्रस्ताव में रखा था तो 3.25 पर ही शिव गोपाल मिश्रा जी का भी बड़ा प्रस्ताव होने वाला है और फिटमेंट फैक्टर 3.25 पर भी NCJCM के द्वारा इसमें सहमति बनने वाली। तो दोस्तों बड़ी खबर देखा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। इसी प्रकार NCJCM की ओर से जो भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के खबर आती है आप तक पहुंचाते रहते हैं। 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।